हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ सिर्फ होटल्स इन्वेस्टर्स के लिए, होटल्स ओनर्स के लिए जो होटल में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, जिनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और जो प्लान कर रहे हैं कि हमने होटल में पैसा लगाना है, हम होटल बनाएंगे। और क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन जिनके पास पैसा है वो होटल खोलने का उनके मन में विचार जरूर आता है कि यार मुझे होटल खोलना है। और तो देखो, मैं थोड़ा सा डिस्कस क्या थोड़ा सा बताऊंगा जो कुछ मैंने रियलाइज़ किया अपने 25 ईयर्स कैरियर में, जो कि मैंने कुछ 7-8 साल 5 स्टार होटल्स में, 15-16 साल बाकी 4 स्टार 3 स्टार कैटेगरीज होटल में जो भी मैंने सीखा है, मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ, ताकि जो होटल में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको थोड़ा सा ये उनको थोड़ा लगे कि नहीं यार जो है किसी ने थोड़ा सा हमारी हेल्प की है। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब होटल बनाने की किसी के प्लानिंग करनी होती है, दिमाग में आता है कि नहीं यार आई हैव टू मेक माई होटल एंड ये भी हमारा एक बिजनेस का पार्ट होना चाहिए। तो देखो, पहली सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब होटल बनाने के लिए लोकेशन बहुत मैटर करती है। ये नहीं है कि आप कहीं भी कोई लैंड का पीस पड़ा हुआ है जी, 100 मरला जगह पड़ी है या 5 कनाल ज़मीन पड़ी हुई है, 2 एकड़ जगह पड़ी हुई है, चलो जी यहाँ पे होटल बना लेते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होता, होटल ऐसे नहीं चलता है कि कहीं भी कुछ भी बना। लोकेशंस प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन मस्ट बी गुड। लोकेशन ऐसी जगह पे आपका होटल होना चाहिए, चाहे आप सिटी में बना रहे चाहे रिजॉर्ट में बना रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए, इजीली ट्रेसेबल होना चाहिए, मार्केट भी नज़दीक होनी चाहिए। अगर रिजॉर्ट बना रहे हैं तो रिजॉर्ट की तो अलग बात है, वहाँ पे रिजॉर्ट इज ऑलवेज भी लोकेटेड एट ए आइसोलेटेड प्लेसेस। बट नाउ होटल्स में एक सिटी होटल्स की बात कर रहा हूँ। मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो चलो सब जगह कहीं भी आप होटल बनाएंगे, लेकिन एक टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में जहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं होटल्स में और कुछ गलतियाँ कर देते हैं। गलतियाँ करने के बाद फिर वो कुछ भी नहीं हो पाता है जी। एक बार जब होटल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, कहीं भी आपने होटल ऐसी जगह पे बना दिया जहाँ पे उसके स्कोप कम है, तो फिर उसके बाद जो है वो पछतावा रहेगा कि यार मैंने तो ये गलती कर दी थी। इसलिए थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहता हूँ। देखो, एक तो लोकेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए होटल की। अगर सिटी के सेंटर में किसी के पास स्पेस है, सेवेंटी 80 90 रूम्स के लिए अगर स्पेस है तो वहाँ पे बनाओ। पार्किंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पार्किंग है, अदरवाइज पार्किंग आपको जो है नीचे बिल्डिंग के अंदर नीचे बेसमेंट में बनानी पड़ेगी। अदरवाइज रिजॉर्ट्स में जनरली क्या करते हैं कि जो है पार्किंग अगर काफ़ी है तो फिर जो है वो बेसमेंट में सारे होटल्स के ऑफिस बना देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि होटल का कि जो है पार्किंग अच्छी होनी चाहिए, पार्किंग भी अच्छी होनी चाहिए, होटल की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। होटल की लोकेशन अच्छी नहीं है, आपने कहीं ऐसी लोकेशन पे बना दिया जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लोगों को वहाँ पे देखो, होटल किसी एक पार्टिकुलर सेगमेंट को नहीं जो है फोकस करके बनाना चाहिए। ये तो बहुत सारी चीज़ों में ध्यान रखनी चाहिए कि यार अगर हमारे पास अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर आ रहा है तो एयरपोर्ट कितने दूर है, ट्रेन से आ रहा है, कोई किसी ने बुकिंग करवाई है वो रहा है तो होटल कितने दूर है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लोकेशन, द लोकेशंस प्लेस वाइटल, लोकेशन मस्ट बी गुड। लोकेशन अच्छी नहीं है तो बाकी आप सारी चीज़ें बीच में डाल दो, लेकिन फिर भी लोकेशन से थोड़ा बहुत आपका बिजनेस अफेक्ट करेगा। क्योंकि बहुत सारे मैंने होटल्स के ओनर्स को देखा है कि उनके पास कहीं लैंड का पीस पड़ा है, देखते हैं कि जी यहाँ मेरे पास पड़ी है 2 एकड़ जगह पड़ी है, चलो यहाँ मैं होटल बना देता हूँ। तो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे होटल ऐसे बने जी, मेरे को कुछ काम ही नहीं है जी। जब when we meet with the general manager or the managers to the hotel and ask them that what is your
per day say, when we ask this to them, then they sometimes we just listen from them that no, we don't have a business. How many people is working? 100 people working. फिर लोकेशन अच्छी नहीं रखोगे तो फिर कैसे होगा? फिर ऐसे ही होगा. लोकेशन अच्छी होनी चाहिए. सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है होटल्स के जो आर्किटेक्चर. होटल के जो जब शुरू होती है, कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, एक बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर लेना बहुत ज़रूरी है. ये जानना ज़रूरी है कि आर्किटेक्चर जो आपके होटल को बनाने जा रहा है, उसने हाउ मेनी होटल्स ही हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड, and the places where he has already made the hotel, just go to that spaces and see what kind of the hotels he has developed. It's very very important. मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि देखो बहुत सारे लोग हैं जो बातें बहुत अच्छी करते हैं. मैंने ये किया, मैंने वो किया. देखो उन्हीं लोगों को आदत होती है सबसे ज़्यादा ये करने की, जी मैंने वहाँ पे ये चीज़ बनाई थी, मैंने वहाँ पे ये चीज़ बनाई थी, आप जाओ वहाँ पे. जो अच्छा काम करेगा देखो उसका धीरे धीरे सबको अपने आप ही पता लग जाता है. उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि जी मैंने वहाँ पे ये चीज़ बनाई थी, मैंने वहाँ उसका होटल बनाया था, मैंने वहाँ उसका नो. तो क्योंकि धीरे धीरे पता लग जाएगी वहाँ मैंने ये कोठी. तो आर्किटेक्चर जो आप होटल के ओनर जब आर्किटेक्चर होटल्स को बनाने के लिए हायर करते हैं, उनकी बैकग्राउंड चेक करो, उनके द्वारा किया हुआ काम पहले चेक करो, और फिर ऐसा नहीं है कि कॉपी कट पेस्ट कर दो. कहीं से कॉपी किया, किसी होटल को देखा और दूसरी जगह पे जाके अपने पास लैंड पड़ी है वहीं पैसा ही होटल बना दिया. ऐसा नहीं. देखो एक जब आदमी घर बनाता है, जब घर में उसमें रहने शुरू करता है तो उसको पता लगता है यार इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी. इधर से ऐसे होना चाहिए थे, माई किचन शुड बी देयर, माई दैट डाइनिंग एरिया शुड हैव बीन देयर. बहुत सारी वो रियलाइज़ करते हैं यार इसमें कमियाँ बहुत रहेगी. तो जब एक कोई होटल बना रहा है तो होटल बनाने के बाद तो ऑब्वियसली अगर कोई कमियाँ रहेगी. फिर आप उसमें तोड़ फोड़ करोगे. जो 2 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने का टारगेट होता है कि यार जल्दी से जल्दी 3 साल में या 2-2.5-3 साल में इसको कंप्लीट करके इसको ऑपरेशन में लेके आएँ ताकि पैसा आना शुरू हो. जो बैंक का प्रीमियम होता है उसकी जो है देना शुरू करें, अदरवाइज़ वो कंपाउंड इंटरेस्ट में चला जाता है. तो इसलिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है कि भाई आर्किटेक्चर एक अच्छा हायर करो, उसमें बहुत सारा स्पेस आपके पूरे जो भी आपका स्पेस है उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस करनी है. उसमें कहाँ पे क्या करना है उसको सब पता, पार्किंग कितनी रखनी है, क्या आउटलेट रेस्टोरेंट. और जब कंस्ट्रक्शन आपकी शुरू हो जाती है, 20 कंस्ट्रक्शंस जब शुरू होगी उसके बाद आपको किसी एक होटलियर जिसके पास लगभग 20-25 साल का एक्सपीरियंस है उससे कंसल्ट करना आपका बहुत है. क्योंकि आर्किटेक्चर ऑब्वियसली हो सकता है आर्किटेक्चर ने पहले होटल बनाए, वो पहले भी किसी होटलियर्स के साथ रहा है. तो क्योंकि जो होटलियर्स को पता है कि भाई ऑपरेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी अगर ये चीज़ें अगर ढंग से नहीं बन पाएंगी. किचन्स अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा, किचन की लोकेशन क्या होनी चाहिए, रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या होनी चाहिए, बैंक्वेट का किचन कहाँ पे होना चाहिए, पूरे होटल के स्टोर कहाँ पे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? ये देखेगा कोई होटलियर. तो होटलियर भी एक लेना बहुत ज़रूरी है. चाहे आप उसकी 15 दिन में विजिट करवाओ, चाहे 1 महीने में विजिट करवाओ. ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन यू नीड टू कंसल्ट विद वन होटलियर हु हैज़ अराउंड 25 ईयर एक्सपीरियंस, बिकॉज उसने पहले काफ़ी होटलों में काम किया है. उसको पता है यार कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आती है. अगर ये प्रॉब्लम्स रह गई तो रह गई, फिर वो परमानेंट प्रॉब्लम्स होगी, उनको फिर नहीं सॉल्व किया जा सकता. ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शंस जो है वो सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं कि भाई किचन का सेटअप कैसा होना चाहिए, किचन कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है, पेंटिस किचन कहाँ पे, इंडियन चाइनीज़ रेस्टोरेंट कहाँ पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, स्टोर्स कहाँ पे रखने हैं. देखो नहीं तो मैन पावर आपको ज़्यादा लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी. जहाँ पे आपका लोगों को किसी एक आउटलेट में 10 लोगों का काम करना है, वहाँ पे 15 लोग रखना पड़ेगी और वो परमानेंट कॉस्ट बढ़ गई जब तक होटल चलेगा. इसलिए टू रिड्यूस टू द कॉस्ट ऑफ द होटल
आपको एक होटलियर रखना बहुत ज़रूरी है जब कंस्ट्रक्शन चल रही है। चाहे आप 15 दिन में उसको बुलाओ, 1 महीने में बुलाओ, उससे पूरी राय लो कि भैया कहाँ पे हमने कि यहाँ पे हम किचन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम बैंक्वेट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ हमारा कॉफ़ी शॉप बन रहा है, यहाँ हमारा रेस्टोरेंट बन रहा है, हमारा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स बन रहा है, ये हमारा लॉन्च बन रहा है, टी लॉन्च है, ये हमारा बार लॉन्च है। ये सारी चीज़ें, ये हमारे किट्टी हॉल है, ये सारी चीज़ें जो है कौन जो है किससे आपको थोड़ी सी गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, किसी होटलियर से। अदरवाइज़ क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया था कि नहीं, कई कई बहुत सारे जब होता है, कई कुछ लोगों के पास पैसा होता है तो वो ईगो आ जाती है, मुझे पता सबको बात, वो बोलते हैं यार मुझे आता है सब कुछ, बाई शुड आई कंसल्ट विद द जनरल मैनेजर ऑफ एनी होटल, I know, and I have architecture. Architecture has already made many hotels, so he know that how to make this hotel, and why should we pay the fees to the any other persons? अच्छा, उन छोटी छोटी कॉस्ट को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, नुकसान अपना गलत तरीके से कोई चीज़ बन जाएगी, फिर उसको लगे, जो होटल 3 साल में ऑपरेशन में आना था उसको लगते हैं 5-6 साल। और क्यों लगते हैं? क्योंकि कोई चीज़ बन रही है, फिर ढंग से नहीं बनी, उसको दोबारा तोड़ो, फिर उसको रीडेवलप करो। इस तरह से जो है ये वीडियो मेरा, मैं सिर्फ 2 चीज़ें आज डिस्कस करनी थी कि देखो, जब भी किसी भी कोई भी ओनर, होटल का ओनर जिसने जो पहले ही होटल 2, 3, 5, 6, 10 होटल्स हैं, उसको तो पता है, उसको तो 70-80% को तो पता है कि मैं पिछले होटल्स में जब बनाए थे उसके बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या मैंने सफ़र किया था, इसलिए मैंने इस होटल को कमी नहीं करूँगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जो फर्स्ट टाइम होटल में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, देखो आपने एक तो आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया रखो, लोकेशन का ध्यान रखो, और तीसरा चीज़, जब आप होटल की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, एक होटलियर जरूर रखो साथ। क्योंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ देखा है, मैंने कुछ ओनर्स को देखा, उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया, होटल बना दिया, जब होटल के ऑपरेशन में आया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फिर होटल की 2-3 साल और उनका टाइम बढ़ गया। नुकसान किसका? ओनर्स का सबसे ज़्यादा नुकसान, इन्वेस्टर्स का ही नुकसान होता है सबसे ज़्यादा। जिसने पैसा लगाना है, अगर वो अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं करेगा, अच्छे लोगों से, तो देखो जगह टाइम पे हर चीज़ की कंसल्टेंसी की जरूरत है। बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं आई वुड डिस्कस। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच द ओनर्स नीड टू कीप in their mind while they construct the hotels, and what are the other things which is very essential to run to the hotel efficiently, that I will discuss in a another video. लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, कंपनीज के बड़े जैसे प्रेडिक्शंस होती है यार, एक्सपीरियंस जिस बंदे के पास, जिस होटलियर के पास 25-30 साल का, 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, वो किसी चीज़ की प्रेडिक्शन कर देते हैं, वो बिल्कुल सही होती है। एक्सपीरियंस इसी को बोलते हैं। मैंने एक इन्वेस्टर का, वो रियल एस्टेट में है, और उसके बाद वो होटल्स बनाए उन्होंने, तो उन्होंने वो होटल्स लीला को दे दिया। तो वो अप्रिशिएट कर रहा था कि जो लीला की मैनेजमेंट ने, जो कंपनीज लीला ग्रुप्स ऑफ होटल्स हैं, उनके जो कॉल जी हैं, उन्होंने कहते, और भी जो इतने भी उनके टॉप लेवल के लोग थे, जो उन्होंने प्रेडिक्शन की कि भाई ये बजट रहेगा, इस होटल की 1 साल में इतनी सेल जाएगी, ये बजट रहेगा, ये प्रॉफिट रहेगा। ओनर्स ने ये बोला, ये अपने इंटरव्यू में बोला कि एग्जैक्टली, बट द management and the top level people of the Leela group predicted exactly the same thing had happened when the hotels came into operation, and after 1 year they saw all that results, and then they found the same results which the management predicted before the operation. तो ये एक्सपीरियंस होता है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से कंसल्ट नहीं करोगे, किसी की राय नहीं लोगे, किसी को नहीं सुनोगे, आई नो एवरीथिंग, यही बस अपने जो होटल के बना रहे हैं जी, पैसा है जी बहुत, तो मतलब जो अपने मन में यही चलता रहेगा जी, आई नो एवरीथिंग, व्हाई शुड आई कंसल्ट, व्हाई शुड आई स्पीक टू द अदर्स पीपल, व्हाई शुड आई टेक द ओपिनियंस फ्रॉम अदर पीपल। तो वहाँ पे फिर लास्ट में जाके
सफ़र करना पड़ता है। ये इंडस्ट्री की है प्रॉब्लम है। मैं तो देखो ये सारी चीज़ें इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जो लगभग 20 ओनर्स के साथ काम किया है। मैं उनकी पेन को समझता हूँ, उनके दर्द को समझता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भैया कोई भी पैसा इन्वेस्ट करे कहीं भी, इंडिया के किसी भी पार्ट में, होटल इंडस्ट्री में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी अच्छे होटलियर से बात कर लो पहले, उनसे पूरे होटल के बिजनेस को समझो, कैसे करना है, लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी लोकेशन फाइंड आउट करो। मेरे को पता है बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो पहले सर्वे करती हैं, वो पहले अपनी लोकेशंस ढूंढती हैं, बहुत तगड़ी लोकेशन ढूंढती हैं, तब जाके अपने होटल पे काम करती हैं। वो ऐसे नहीं है। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग जो है 50, 60, 70, 35 टू फ्रॉम 35-40 रूम्स प्रॉपर्टी टू द 70 रूम्स प्रॉपर्टी के जो ओनर्स हैं, उनके लिए मैंने ये बनाया है। क्योंकि उनको थोड़ा सा ये रहता है कि सपोर्ट नहीं मिल पाती है, और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जो फर्स्ट टाइम होटल बनाने सारी गलतियां कर बैठते हैं, और उसके बाद उनको इसलिए ये नहीं करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे आपको जो है होटल को थोड़ा सा अलग से कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब नई चीज़ कहीं भी बनती है, कोई मॉल नया बनता है, कोई होटल नया बनता है, कोई सिनेमा नया बनता है, लोग वहाँ पे जाते हैं। लोग एक बार वहाँ पे जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे उनको संभालना है, उनको कैसे संभालना है, उनको कैसे अपने साथ पूरी उम्र बाद में उसके बाद अट्रैक्ट करके रखना है कि नहीं है भैया जो यहाँ पे है वो कहीं नहीं। वो चीज़ कुछ क्रिएट करना पड़ती है। उसके लिए चलो वी विल टॉक later, and I will speak on all those topics later on. Thank you very much. And अगर किसी को ये वीडियो पसंद आता है, किसी को कोई, तो प्लीज़ इसको व्यू करें, पूरा व्यू करें, तभी आपको समझेगा। व्यू करने के बाद सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलना है और मुझे मिलने की आशा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। आई एम वेल कंटेंटेड। जो कुछ भी मेरे पास है आज, वो आज से 15 साल पहले, जब मैंने 25 साल पहले जब इंडस्ट्री में मैंने भी जब काम करना शुरू किया था, तो मैंने 5-7 साल बाद अपना मन बना लिया था, मुझे आई हैव टू लीव दिस इंडस्ट्री, आई वांट टू लीव। फिर मैंने अपना, लेकिन मैं ये पढ़ता रहा, मैं ग्रेजुएशन किया, फिर 1-2 सेमेस्टर इंग्लिश MA किया, वहाँ से फिर मेरे को कहीं बाहर जाना, मैं बाहर चला गया, उससे भी वो पढ़ाई करने का सिलसिला, लेकिन बाद में फिर भी मैंने मास्टर डिग्री किया। तो ये सारा मेरा सिस्टम चलता रहा। लेकिन जो जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली कॉरेस्पॉन्डेंटली फ्रॉम HP यूनिवर्सिटी, व्हेन आई completed my graduation, after that I made up my mind to leave this industry. I thought no, I have to do this. ये तो बहुत जो है अच्छा नहीं है, फिर काम करना कुछ और करते हैं। बट मेरे कुछ दोस्त काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में, कुछ प्राइवेट में, जिन्होंने मेरे साथ डिप्लोमा किया है, तो वो आज भी मेरे टच में है। व्हेन आई स्पोक टू देम ऑन द फोन एंड आस्क्ड देम दैट यार मैन, आई एम क्विटिंग दिस इंडस्ट्री, आई डोंट वांट टू वर्क एंड आई वांट टू ज्वाइन एनी अदर कंपनी। तब मेरे को 2-4 दोस्तों ने मुझे बोला, यार जो आपका थोड़ा जो है हार्डशिप थी, जो कठिन आपका जो टाइम इस इंडस्ट्री में निकलना था, वो तो निकल गया। 8-9 years यू हैव ऑलरेडी स्पेंट इन टू द इंडस्ट्री, और जो हार्डशिप थी वो तो होगी। अभी तो नाउ द टाइम हैज़ कम टू कट द फ्रूट। सो टाइम हैज़ कम टू जस्ट द एंजॉय द लाइफ एंड टू नाउ यू हैव रीच्ड टू द मैनेजर लेवल एंड हार्डली यू विल टेक 4 to 5 more years टू बी द जनरल मैनेजर। सो व्हेयर आर यू लिविंग? जहाँ आपने 8-9 साल स्पेंड कर दिए, वहाँ और 3-4 साल स्पेंड करो बस। तो इंडस्ट्री ने ऐसा नहीं है सब कुछ दिया है। देखो इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया है, लेकिन हमने जहाँ भी काम किया, देखो ये मैं पहले भी बार बार बताता हूँ कि शॉर्टकट मेथड नहीं, शॉर्टकट मेथड टू मेक ए मनी, शॉर्टकट मेथड टू गेट अ पोजीशन इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन टू दिस इंडस्ट्री। यू हैव टू हार्ड वर्क, you have to smart work and अपनी ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तब आप धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे। और जो भी आपकी इच्छा है कि इंडस्ट्री में यार हमें ये एक रहता है यार, जब देखो हर बंदे की अलग अलग एम्बिशंस होती है, लेकिन जो है
I am well contented. Whatever I have today, I am well contented. Industry has given me everything. So, thank you very much. Thank you.